अवध राज स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में शहादत खान ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से अलग होकर किया। इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया। इन पर आक्रमण के लिए ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने हमला किया, किंतु इन्होंने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा दिया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस शहादत खान के पास कुछ धन देने के लिए आया तो उनके डर से शहादत खान ने आत्महत्या कर लिया। इसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदर जंग तथा शुजा-उद-दौला के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ और शासक शुजा-उद-दौला बना। शुजा-उद-दौला ने 1764 के बक्सर के युद्ध में तिलगुट सेना में था और पराजित हो गया। 1801 में अवध ने बेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि का स्वीकार कर लिया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेज क्षेत्रों में मिला लिया। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह को भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया। विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, वहां उनकी मृत्यु हो गई। हैदराबाद स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया। 1725 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेरा के युद्ध में निजाम को पराजित कर दिया। पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिवगामी की संधि हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार की और चौथा तथा सरदेश मुखी नामक कर देने लगा। जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसे मनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ने भारतीय सीमा को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कहा। उसी ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना का पहला अभियान था। कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला ने किया। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और 3 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया से अधिकार को लेकर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध एलासापा की संधि से समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत ने प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस युद्ध के कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी हलचल होना था। यह युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1763। इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया। हैदर अली एक योग्य शासक था। इसने अपनी साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूरों के बीच की युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों तथा मैसूरों के बीच युद्ध लड़े गए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया था। युद्ध में हैदर अली विजय रहा और यह युद्ध मद्रास की संधि में समाप्त हुआ। मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जन्म दे दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र पांडिचेरी पर अधिकार करना था। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और उनका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु यह युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और वह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नव सेना का गठन किया
और फ्रांस के जैकोबिन कलन फ्रांस का गर्म दल की सदस्यता ग्रहण की। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में स्थित है का पुनर्निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। टीपू सुल्तान कहता है कि 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। पंजाब राज, इसकी स्थापना सुकरचकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने किया। इसके समय 1795 से 99 तक अफगानिस्तान का शासक जमान शाह ने हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप नदी में गिर गए थे और जिस कारण राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। रणजीत सिंह ने इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर के उपहार में दे दिया। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने के चादर चढ़ाई। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेडकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्यों के बीच सीमा मान लिया गया। 1809 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अगला शासक खंडक सिंह बना। खंडक सिंह ने अपना वजीर पीएम ध्यानचंद को बनाया। ध्यानचंद एक बोलेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष खंडक सिंह को हत्या कर दी। 1840 ईस्वी में अगला शासक नैनीहाल बना। इसने भी अपना वजीर ध्यानचंद को ही बनाया। ध्यानचंद ने इसकी आत्महत्या कर दी 1884 ईस्वी में। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इनका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह अगला शासक बना। अंग्रेज ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो युद्ध लड़े। प्रथम अंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 46। यह युद्ध भोरेवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय अंग्ल पंजाब युद्ध 1846 से 49। इस युद्ध के कारण लॉर्ड वेलेस्ली के राजहरप नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था। यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजय रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और लॉर्ड डलहौजी को कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर इंग्लैंड की रानी को भेज दिया। राजा रणजीत सिंह की अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता को 48,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुर जम्मू कश्मीर भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया। बंगाल राज की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। इन्होंने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हुई। शुजा-उद-दौला अगला शासक बना किंतु 1739 में इनकी मृत्यु हो गई। अलवर्दी खान अगला नवाब बना। 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था, साथ ही साथ अपने पड़ोसी बलराज वल्लभाचार्य से विवाद था। इस विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ कर दिया। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रॉजर ड्रेक था। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया और वहां से 146 लोगों को पकड़ कलकत्ता के चंद नगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई और मात्र 23 ही जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हर्न बेल ने दिया, क्योंकि वही इसी 146 लोगों में से था जो कैद किए गए थे। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया। 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर पलासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेज का साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए। पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेकर प्रारंभ किया। मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु जब धन समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। दस्त प्रणाली। दस्त एक प्रकार की शाही फरमान। राजा जिस अंग्रेज के पास दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था।
अंग्रेज ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ किया, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज ने मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला। अंग्रेजों ने मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल का अपदस्थ नवाब हटाया गया। अब वहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तीन गुट वाली सेना का गठन किया। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में तिलगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजय हो गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का दीवानी राजस्व टैक्स अंग्रेजों को सौंप दी। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इस समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। भारत में यूरोपीय कंपनियां पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, कर से कुछ नहीं, दे से डेनमार्क, फी से फ्रेंच, सौ से स्वीडिश। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1458 में हुई। 17 मई 1498 के पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जेमोरन ने उनका बहुत स्वागत किया और उसकी जहाज को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और ली मसाले खरीदे थे, जिसे वह यूरोप में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोची का किला जीत लिया। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मोडा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मोडा नौसेना का मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर पद का नहीं संभाल सका और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्ब्रुक को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। अल्ब्रुक को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहते हैं। इसने बीजापुर के शासक गोवा जीत लिया था। इसका विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के साथ अच्छा संबंध था। अल्ब्रुक ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में भारत छोड़कर गए। 1961 ईस्वी पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और आलू की खेती प्रारंभ किया। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा प्रिंटिंग प्रेस स्थापना किया। पुर्तगाली भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। डच ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित कर दिया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के रामपुर में स्थापित किया। डेनिश के व्यापारिक कोठियों को विस्तार अधिक नहीं था, अतः 1545 ईस्वी में डेनमार्क ने अपना सभी कोठियों को अंग्रेज को हाथ बेच दिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वें के समय हुई थी। फ्रांसीसी ने पहली व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में सूरत में खोली। फ्रांसीसी ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोली। फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 में पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत फ्रांस का गवर्नर बना। इसी के समय कर्नाटक का युद्ध हुआ।
1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों को भारत के अधिक क्षेत्रों में अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद भारत में रहे और 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर गए। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ये अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने किया, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय मुगल गद्दी पर अकबर था। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल की हुबली पर अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और पुर्तगाली ने बम्बई बंदरगाह को अंग्रेज को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को ब्रिटिश इंडिया को कंपनी को भाड़े दे दिया। 1698 ईस्वी में कलकत्ता के पोर्ट विलियम किला का निर्माण किया। रिमार्क, कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चरनाक ने किया था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया और इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा। यह युद्ध अंग्रेजों के बंगाल पर पैर जमाने का मौका मिला। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लगा दिया। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों ने भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। इस प्रकार भारत के अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर पड़ रहा था। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बंगाल का पहला लॉर्ड क्लाइव था, जिसने द्वैत शासन 1765 में लागू किया। वारेन हेस्टिंग्स 1772-1750 इसके समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ।